शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को, शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। धर्मेंद्र प्रधान इज अ टेररिस्ट ऑफ इंडिया और हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट अबेटमेंट टू सुसाइड का केस लॉन्च किया जाए। अगर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते तो कहीं ना कहीं इन बच्चों का खून नरेंद्र मोदी के हाथों पर भी लगे। मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को निकाल दीजिए, वरना जनता आपको निकाल देगी, वरना जनता आपको निकाल देगी। और जब मैं आपसे पीसी कर रहा हूँ, आज से अभी से कुछ घंटे पहले एक और नीट स्टूडेंट ने सुसाइड की है। उसने अपने माँ बाप से माफी मांगी है कि मुझे माफ कर दो, मैं आपके सपनों पर खरा नहीं उतर पाया। तो जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी पर बना रहेगा तब तक इस देश का स्टूडेंट जो है वो ऐसे ही मरता रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान इज अ टेररिस्ट ऑफ इंडिया और हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट अबेटमेंट टू सुसाइड का केस लॉन्च किया जाए। कब तक इस देश का स्टूडेंट ऐसा मरता रहेगा? और मोदी जी को क्या प्यार है धर्मेंद्र प्रधान से? ऐसा क्या मिल रहा है धर्मेंद्र प्रधान से जो अभी तक उसको कुर्सी पर बनाए रखा है? 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान है, रोज स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं और मोदी जी कहते हैं उनके बर्थडे पर हाईली कमेंडेबल वर्क। क्या कमेंडेबल वर्क है? 20 बच्चे सुसाइड करते हैं, ये कमेंडेबल वर्क है? शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। पेपर लीक पर एक ट्वीट ने किया, 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड करी, उस पर एक ट्वीट ने किया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के बर्थडे पर ट्वीट करते। ये देश के प्रधानमंत्री या एक पार्टी के बस प्रेसिडेंट बनकर रह गए? नरेंद्र मोदी या तो पार्टी चला ले या देश चला ले। अगर देश चलाना है तो उन्हें नीट पेपर लीक पर बोलना पड़ेगा, नीट पर बोलना पड़ेगा, स्टूडेंट्स की सुसाइड पर बोलना पड़ेगा। लगा रखा है हाईली कमेंडेबल वर्क, एफिशिएंट मिनिस्टर। क्या एफिशिएंसी है? बच्चों को मारना एफिशिएंसी है उनकी। और अगर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते तो कहीं ना कहीं इन बच्चों का खून नरेंद्र मोदी के हाथों पर भी लगे, जिम्मेदारी उन पर भी आएगी। तो नरेंद्र मोदी के पास अभी भी वक्त है, या तो वो धर्मेंद्र प्रधान को हटा दे, नहीं तो फिर जनता उनको हटा देगी। क्योंकि इस तरह इस देश के स्टूडेंट्स मर नहीं सकते। हर रोज स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। अभी थोड़े घंटे पहले मैंने न्यूज पढ़ी, एक और नीट के स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी। और क्या हो रहा है? मन की बात देख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, नरेंद्र मोदी जी मन की बात कर रहे हैं। कौन से डिल्यूजन में रह रहे हैं ये लोग? और इतने कैसे बेशरम हो गए ये कि बच्चे रोज सुसाइड कर रहे हैं और वो प्रधानमंत्री अपना मस्त किसी दुनिया में रह रहा है, अपनी मन की बात कर रहा है। अरे स्टूडेंट्स के मन की बात सुन लो यार, उन परिवारों के मन की बात सुन लो जिनके बच्चों ने सुसाइड करी है। बोर हो गए हम 12 साल से आपका मन की बात सुनकर, पका दिया है पूरे देश को। उनके अपने मंत्री भी उनके मन की बात नहीं सुनते अब। तो मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को निकाल दीजिए, वरना जनता आपको निकाल देगी। और दूसरी बात, अभी जब से सोनम सर यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए, हमने दिल्ली पुलिस को रिक्वेस्ट किया है कि एक पोर्टेबल टॉयलेट तो अंदर लाने दीजिए। सोनम सर अनशन पर बैठे, उनकी तबीयत जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ते जाएगा तबीयत खराब होते जाएगी, तो वो कैसे टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे? यहाँ के टॉयलेट में तो इन्होंने पानी भी बंद कर दिया है। मैं सारी मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर जो टॉयलेट और पीछे जो टॉयलेट है वहां जाकर देखिए आप, टॉयलेट की सफाई भी जानबूझकर ये लोग नहीं कर रहे ताकि कोई इस्तेमाल न कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन में जो इंसान अनशन पर बैठा हुआ है तो उसके लिए एक पोर्टेबल टॉयलेट तो अलाउड ही किया जा सकता है ना। दिल्ली पुलिस को एक पोर्टेबल टॉयलेट से डर क्यों लग रहा है? एक पोर्टेबल टॉयलेट लगाने से कौन सा कानून टूट जाएगा? या पोर्टेबल टॉयलेट यूज करना भी एंटी नेशनलिज्म हो गया इस देश में। तो दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट है, असली क्राइम को पकड़िए, असली गुंडों को पकड़िए। यहाँ पर सर फोड़ा जा रहा है लोगों का, उनको आप पकड़ नहीं पा रहे हो, उनके सामने आप भीजी बिल्ली बन रहे हो, छोड़ दे रहे हो। वो लोग इंस्टाग्राम पर बोल रहे हैं अभी एक को मारा है, शाम को आऊंगा फिर से दूसरे को मारूंगा। तो हमारा पानी रोकने की बजाय, हमारा खाना रोकने की बजाय पोर्टेबल टॉयलेट लगाने दो हमें, वो रोको मत। और कुछ ना अच्छा काम कर लो, गुंडों को पकड़ लो जो यहाँ आ रहे लोगों को मारपीट कर रहे हैं। देश को बहुत उम्मीद है, देश से ज्यादा आपके बच्चों को बहुत उम्मीद है। आपके बच्चे आपको हीरो समझते हैं, तो हीरो वाला काम करिए, ये टुच्ची हरकतें मत करिए। देखिए, यहाँ पे जो वायलेंस हुआ था उस पे हम लोगों ने आपको डिटेल दिया था। जो निशु है, उनके पापा है संजय जी, उनके ऊपर हमला हुआ था। हम लोगों ने तब से लेके आज तक दिल्ली पुलिस को बार बार रिक्वेस्ट किया कि दलित समुदाय से आते हैं तो SC/ST एक्ट जैसा कड़ा कानून उन पे लगना चाहिए। ये जो वायलेंस करके गए, दिल्ली पुलिस ने जो FIR फाइल किया है बहुत ही सिंपल सा FIR है। अगर कोई छोटा मोटा हम लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए वो वाला धारा लगाया है अभी।
लेकिन SC/ST एक्ट जैसा कड़ा कानून वो नहीं लगा रहे, वो बच रहे हैं। जो 2 लोग थे अंदर उनको आइडेंटिफाई कर लिया, FIR में उनका नाम भी है, लेकिन तब भी दिल्ली पुलिस हेजिटेट कर रही है SC/ST एक्ट लगाने से। हमारा रिक्वेस्ट है सारे दलित यूनियंस, अम्बेडकराइट यूनियन से कि आप एक स्टेटमेंट ऑफ सॉलिडारिटी निकालिए निशु के फैमिली के लिए, संजय जी के लिए, क्योंकि एक स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए, एक यूनाइटेड मैसेज जाना चाहिए कि ऐसा वायलेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल इन अ प्लेस ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट लाइक दिस। ये एक मूवमेंट है, ये हिस्टोरिक मूवमेंट है, ये युवाओं का मूवमेंट है, ये यूनिटी के लिए मूवमेंट है। ऐसे जो लोग आ जाते हैं जो असली दहशतगर्दी फैलाते हैं, उनका इसमें कोई स्पेस नहीं है। दिल्ली पुलिस पे प्रेशर बनना चाहिए, हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए कि दिल्ली पुलिस अपना काम कर ले, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी मेंटेन करना एंड वायलेंस होने के बाद एक स्ट्रांग मैसेज भेजना उनका ड्यूटी है। अब हम लोग अगर उनको ड्यूटी पढ़ाए तो हमें बोल देते कि आप हमें सिखाइए मत, लेकिन फिर आप ड्यूटी भी नहीं करते हो। तो दिल्ली पुलिस से फिर से हमारा रिक्वेस्ट है कि SC/ST एक्ट एंड जो एक स्ट्रिक्ट सेक्शन है ग्रेवियस हर्ट का IPC में, वो आप लगाइए, जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है, अरेस्ट का प्रावधान है, वो आप लगाइए। इतना टाइम नहीं लगता है, ये प्रोसीजरल ग्राउंड्स हमें मत गिनाइए। एक्टिविस्ट लोग, स्टूडेंट्स लोग, अगर हम लोगों से कुछ एक छोटी सी भी गलती हो जाती, हमारे अगेंस्ट एंटी टेरर मुकदमा चला दिया जाता अभी तक। इससे हम लोग बार बार बोल रहे कि पीसफुल प्रोटेस्ट, हम अपने साइड से कोई गलती नहीं करेंगे। तो ये सारा बर्डन हम सिटीजन्स के ऊपर क्यों होना चाहिए? जो दहशतगर्दी फैला रहे उनके खिलाफ क्या UAPA नहीं लगना चाहिए? क्या उनके खिलाफ SC/ST एक्ट नहीं लगना चाहिए? क्या उनके खिलाफ NSA नहीं लगना चाहिए? तो ये सारे कड़े कानून उनके ऊपर लगाइए। दिल्ली पुलिस से फिर से दरखास्त है कि आप करिए एंड लोगों को एक विश्वास दिलाइए कि दिल्ली पुलिस हम लोगों के साथ खड़ी है, पीसफुल प्रोटेस्टर्स के साथ खड़ी है, लॉ के साइड खड़ी है। ये नहीं कि जो गुंडे हैं जिनके ऊपर कुछ मिनिस्टरों का हाथ है, जो BJP RSS से उनको सपोर्ट है, उनके साथ खड़ी है। दूसरी चीज, यहाँ पे भूख हड़ताल हो रही है, बहुत सारे लोग भूख हड़ताल में ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। सब लोगों, जैसे सोनम वांगचुक जी का भी मैसेज था, इंडिविजुअल लेवल पे आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत केयरफुली करिए। हंगर स्ट्राइक मतलब बहुत आसान चीज है नहीं, इस पे बहुत डेडिकेशन लगता है एंड बहुत सेंसिटिव चीज होती है, तो सोच समझ के आप लोग करिए। इंडिविजुअल लेवल पे आप कर सकते हैं। थैंक यू। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछिए। This is Manikan Mishra from Tribune. I want you to please highlight if there are any conversation going on with former leaders. Are they joining here? We have been hearing. Am I audible? Yeah. So the farmer leaders were going to come here. यहाँ पर इस देश के किसान आ रहे थे। 500 से ज्यादा किसानों को हाउस अरेस्ट कर लिया है इस डरपोक सरकार ने। किस बात का इतना डर है? किसान ही आ रहा है ना, कोई आतंकवादी तो नहीं आ रहा है। किस वजह से उन्हें रोका जा रहा है?